बाई चांस करण और मेघनाथ का युद्ध हो गया होता तो कौन जीत पाएगा। तो आइए हम जानते इस वीडियो में। सबसे पहले राधे राधे, मेरा नाम सुर कुमार राजवंशी है। आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आए हम वीडियो के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करण था द्वापर युग का और मेघनाथ था पहले 4 युगों का नाम। पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। मेघनाथ था त्रेता युग दूसरा का, करण था द्वापर युग तीसरा का। और इन दोनों में युद्ध हो तो कौन जीत पाएगा, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्ण का गुरु का नाम परशुराम और दूसरा गुरु, कर्ण का एक ही गुरु है और मेघनाथ का गुरु का नाम ऋषि असुर गुरु शुक्राचार्य। और इन दोनों की शक्ति की बात करते हैं। कर्ण के पास पशुपतास्त्र, इंद्रास्त्र, पशुपतास्त्र, इंद्रास्त्र, नारायणास्त्र, भगवानास्त्र, वासुदेवास्त्र, सारे अस्त्र था। मेघनाथ के पास भी सारे अस्त्र था, लेकिन यहाँ पे अस्त्र का बात तो सेम ही था। एक चीज़ का फर्क था, वो था अपना खूबी, मतलब एक दिन खुफिया शक्तियों के बाद। कर्ण के पास कवच कुंडल था। वो कवच कुंडल देवी कवच कुंडल था। किससे निर्माण हुआ पता है? वो अमृत से निर्माण हुआ कवच कुंडल था, जो अभिद्य था, कोई भेद नहीं सकता था। वो था कवच कुंडल, उसका अपराजित होना। लेकिन जो अधर्म का साथ देगा उसका तो मृत्यु होगा। लेकिन कारण अधर्म का साथ तो दे रहा था, लेकिन धर्म का ही साथ दे रहा था, अपना वचन पालन किया। लोग अभी क्या करता है पता है, अभी के ज़माना में कि संकट पड़ा नहीं, पक्षपात चला गया। मित्रता, आजकल मित्रता भी टिकता नहीं है दोस्त। मित्रता ऐसा है तब मित्रता टिकता है, नहीं तो भाग जाता है। जिसके पास ऐसा है वही है मित्र, इसके पास ऐसा नहीं है मित्र नहीं। आप देखते हो ना टीवी सीरियल में, पैसा दिया ये मेरा मित्र ऐसा है, ये नहीं है, सब फेक है। रियल लाइफ में आप मित्र सच्चे को जांच के देखो, रील में जांच हुआ नहीं देखो, सब फेक बनाता है। रियल में आप मित्र जांच के देखो तो करण और दुर्योधन जैसे मित्र कहीं नहीं पाओगे। हाँ, दुर्योधन लालची था, झूठ अपने स्वार्थी मित्र बना था, लेकिन करण अपने वचन का पक्का था, सूर्य पुत्र था, परशुराम का शिष्य था। आए हम जानते हैं आप मेघनाथ के बारे में। मेघनाथ को पता था कि ये नारायण है। लक्ष्मण से पराजित होकर ही आया था अपने पिता को समझाने। पिताश्री, ये स्वयं नर नहीं नारायण है, भगवान है, इससे छोड़ दो, इससे लौटा दो माता सीता को। लेकिन रावण ने कहा मेरा आन जाए, मैं मर्द हूँ, मतलब मैं राजा हूँ, और कोई राजा को लड़कारे ये ठीक नहीं। रावण का विवाद भी ठीक था, राजनीति कोई लड़कारे वो ठीक था। रावण ठीक नहीं था, उसका वाणी वगैरह ठीक नहीं था, लेकिन उसका कर्तव्य भी तो ठीक था। कर्तव्य मतलब वो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक मतलब कोई अपने राज्य को हमला करे और डर के भागे, ऐसा नहीं था। इसमें तो ठीक लगा था थोड़ा, लेकिन बहुत ठीक नहीं था। और लेकिन समझाया था पिता का धर्म। लेकिन रावण ने तुम मेरे पुत्र हो तो जाओ उस वनवासी का अंत कर दो। लेकिन वनवासी का अंत मेघनाथ ने कहा ठीक है पिताश्री, मैं आपका वचन पालन करने के लिए ही मैं जाता हूँ और वो वनवासी का अंत करके आता हूँ। लेकिन मुझे पता है मेरा ही मृत्यु होगा, तब भी मैं पूरे दम से लड़ूंगा, जब तक मेरा वध ना हो जाए तब तक लड़ूंगा। और रावण ने क्या किया, सारी ग्रहों को एक ठाव आके पकड़ लिया और बंदी बना लिया। और इस लक्ष्मण जी बाण चलाते ही मृत्यु क्यों नहीं हो रहा था। और बाद में जब पता चला विभीषण ने कहा मुझे लग रहा है ग्रहों को बंदी बना लिया रावण ने। और हनुमान जी सबसे बलशाली, हनुमान जी गया और ग्रहों को छुड़ा दिया और लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया। और हम जानते हैं दोनों के पास शक्ति क्या था। दोनों के पास अगर युद्ध तो नहीं होगा, बाई चांस युद्ध होगा तो कौन जीत पाएगा पता है? मेघनाथ जीत पाएगा, क्योंकि कर्ण के पास मायावी शक्ति नहीं था, मेघनाथ की मायावी शक्ति था। मायावी शक्ति था, रावण था। इसलिए बस आप कमेंट कीजिए कौन जीत पाएगा। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज का वीडियो इतना ही।